नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सामाजिक संगठनों का संयुक्त मंच के द्वारा बुद्धा पार्क का नाम बदलने के षड्यंत्र के विरोध में दिनांक 3 सितंबर 2025 को कानपुर नगर के कल्याणपुर स्थित बुद्धा पार्क में बुद्ध वंदना त्रिपिटक पाठ किया। त्रिपिटक और बुद्ध वंदना भंते रतनदीप और भंते अंगुलीमाल के द्वारा किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जनता के टैक्स का पैसा 15 करोड़ रुपए का बुद्धा पार्क के सौंदर्यीकरण पर खर्च किए जाए, जैसे बुद्ध की मूर्ति के ऊपर बनी छतरी जो डैमेज हो चुकी है और उससे पानी चूता है, मेन गेट का डैमेज घुमट, पानी के फव्वारे, टूटे बच्चों के झूले, लाइटें आदि जिसका विभागीय रखरखाव न होने से डैमेज हो चुका है। पार्क में सभी खराब वस्तुओं सहित पूरे पार्क का सौंदर्यीकरण कराने के लिए हम सब लामबंद होंगे और यदि हमारी विरासत पर कोई आंख उठाएगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता हरिनारायण बौद्ध ने की और मंच का संचालन रामपाल नागवंशी द्वारा किया गया। बैठक में चमन खन्ना, विवेक पाल, औसान सिंह यादव, श्रीकांत पाल, देवी प्रसाद निषाद, सुनील राजदान, राजेश आजाद, पंकज आजाद, मनीष राणा, सतीश कमल, श्यामू कोरी, अजय कमल, एडवोकेट अमित कमल, अजय कमल, सर्वेश कमल, डॉक्टर सत्येंद्र कमल, श्यामजी कमल, वीरेंद्र वाल्मीकि, विवेक कमल, अजय कमल, प्रतिभा अटल पाल, उषा रानी कोरी, अर्चना गौतम, देवकुमार राज, नारायण बौद्ध, ब्रिजेश कटियार, एडवोकेट बुद्ध सिंह, एडवोकेट विनोद पाल, अनमोल खन्ना, इसके साथ ही रंजिता खन्ना, श्रेष्ठ खन्ना, पूजा कमल, शेखर भारती, पवनजीत, क्रांति कुमार कटियार, अंकित पाल, अखिलेश गौतम, सर्वेश कुरिल आदि मौजूद रहे। मैं रचना सिंह गौतम समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी बिल्लौर विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ी थी और आज हम सभी बुद्धा पार्क में एकत्रित हुए हैं, एक आवाज बनकर, जो भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम के लोग एक कानून लाए हैं जो बुद्धा पार्क में 12 शिवलिंग की स्थापना करने का जो ये कानून लाए हैं। लेकिन हम लोग सभी एक साथ एक आवाज बनकर इसका विरोध करते हैं और मैं कहना ये चाहती हूँ कि अभी सरकार का कोई फैसला ऐसा नहीं आया है, कोई नेता ऐसा नहीं कह रहा है कि इसको हमने वापस लिया है और हम लोग अभी तो ये कम रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, इससे ज्यादा हम लोग अपना रौद्र रूप दिखाने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे अपने इस फैसले को वापस लेने के लिए। और कल हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद फिरोजाबाद से लालजी सुमन जी, कल हमारे सांसद यहाँ पर बुद्धा पार्क में दोपहर 1 बजे यहाँ पर आएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी के लाए हुए कानून का विरोध करेंगे और विरोध जब तक करते रहेंगे जब तक इस कानून को सरकार वापस नहीं लेती है, क्योंकि 12 शिवलिंग की स्थापना कई जगह सरकार कर सकती है। क्या जो शिव मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, क्या वही जगह चुनी है? हम कहते हैं अगर आपको स्थापना करनी है तो आप बुद्धा पार्क में ज्योतिबा फूले जी की करिए, पेरियार जी की करिए, सावित्रीबाई फूले जी की करिए। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे स्थापना ही करनी है, आप शिवलिंग की ही पूजा यहाँ मूर्ति की स्थापना क्यों करना चाहते हैं? आप अगर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं आनंदेश्वराय में करिए, आप खेरेश्वर घाट स्थल पर करिए, आप बिठूर स्थल पे करिए, वहां पे शिव भक्त भी बढ़ेंगे, पूजा अर्चना भी होगी। लेकिन ऐसी विचारधारा को जो नहीं मानते हैं तो ऐसी जगह बुद्धा पार्क में क्यों आप चुन रहे हैं? आप कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों को हटाना चाहते हैं, हमारे आपस में जो सामाजिक सौहार्द भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, कांग्रेस समाज के लोग और कांग्रेस समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ एक आवाज बनकर इस कानून का विरोध करते रहेंगे। और अभी तो ये कम संख्या है, अगर इस सरकार ने अपना कानून वापस नहीं लिया तो हम हजारों और करोड़ों की संख्या में सड़क पर उतरकर सरकार को मजबूर कर देंगे इस फैसले को वापस लेने में। समझ में आ रही है इनकी कथनी और करनी में अंतर है और ये समाज में हम सब के बीच में जो धर्म और आस्था की ओढ़नी ओढ़ाना चाहते हैं। हम सब के अंदर धर्म और आस्था है, लेकिन ये इस तरीके की धर्म और आस्था नहीं है कि हम अपने हक और अधिकारों को भूल जाएं। जिस तरीके से ये शिवालय बनाने का जो प्रस्ताव सरकार ने पारित किया, नगर निगम ने इस पे स्वीकृति प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन मैं कानपुर की जनता को और पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपका संघर्ष आज ये काम आया है कि इनको अपना समर्थन वापस लेना पड़ा है और जो ये शिवालय बनाने की बात कर रहे थे इसमें अपने पैर को पीछे घसीटने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये सरकार ने एक दोहरा चरित्र दिखाने का काम हमेशा करती आई है।
आपको शिक्षा से दूर कर रही है और जगह जगह पे धर्म के नाम पे शिवालय बनाने का काम कर रही है। तो मेरे भाइयों से, मेरी इस क्षेत्र की जनता से, मेरी बहनों से ये गुजारिश है कि आप लोग इसको बहुत ही गंभीरता से लीजिए कि ये सरकार आप सबको अनपढ़ की श्रेणी में लाना चाहती है और आप सबको मंदिरों और मस्जिदों में बांटने का जो काम करती है कि आप मंदिर में बढ़ जाइए, आप मस्जिद में बढ़ जाइए, धर्म के नाम पर ये हम लोग को बांटने का काम करती है। तो बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। और एक बात और कहूंगी कि अगर शिक्षा अगर आपके पास नहीं होगी तो आप अपने हक और अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप धर्म की और सत्ता की चाशनी चाटते रहेंगे तो आप किसी भी नीले और पीले झंडे के नीचे खड़े हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ देश में आपकी जो अपनी भूमिका है वो धीमे धीमे खत्म होती नजर आएगी। आज का कार्यक्रम संयुक्त सामाजिक संगठनों के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम त्रिपिटक पाठ और बुद्ध वंदना का था। ये विषय इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अभी हाल ही में न्यूज़पेपरों में बुद्धा पार्क को शिवालय पार्क में बदले जाने की योजना सरकार की मंशा थी। तो आज जितने भी पार्टी के लीडर्स भी आए, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के, आज़ाद समाज पार्टी के, कांग्रेस के, सपा के जितने भी लीडर आए, ये साबित हो चुका है कि हम किसी भी दल में रहें, परंतु हम बुद्ध की संस्कृति को बचाने के लिए कटिबद्ध हैं। आज एक कोऑर्डिनेशन टीम का भी निर्माण हुआ है। अभी अंगुलमाल जी और बनते जी बता रहे थे कि हम यहाँ पर जिलाधिकारी से मिल करके एक बुद्ध वंदना शाम सुबह कराने के लिए, सुबह शाम बुद्ध वंदना हो, उसके लिए यहाँ पर एक बुद्ध बनते को यहाँ नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि इस तरह की गतिविधियों पर, और साथ ही में ये भी निर्णय लिया गया है कि जो बुद्धा पार्क की स्थिति है, जहाँ बुद्ध का स्टेचू है, जो गुम्बद है, वो पूरा का पूरा जर्जर है और उससे पानी टपक रहा है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको जल्द से जल्द बुद्धा पार्क की लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा और इसको बेहतरी और सुंदरीकरण हम लोगों की मांग है कि इसको सरकार और नगर निगम, क्योंकि नगर आयुक्त के अंडर में है, वो जल्द से जल्द ये फैसला लें कि इसके सुंदरीकरण में काम हो रहा है। आगे हम सब लोग जल्दी एक ज्ञापन देंगे इसके सुंदरीकरण के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम रामपाल नागवंशी है। आज यहाँ उपस्थित होने का कोई विशेष कारण है, क्योंकि ये जो भारत में जो सरकारें चल रही हैं, ये मनवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली है और मनवादी ये जो यहाँ का बुद्धिज्म है, जिससे राष्ट्र की पहचान है। आप कहीं से भी देख लीजिए, 10 रुपए का नोट लीजिए, 100 रुपए का नोट लीजिए, राष्ट्रीय झंडा ले लीजिए, चाहे किसी अधिकारी का सर की टोपी ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, हर जगह से बुद्धिज्म का पहचान है इस देश का। कहीं से भी चले जाइए, धम्मचक्र से, हर चीज बुद्ध से शुरू होता है। लेकिन ये जो क्षीण मानसिकता की सरकार है, इसने बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए ये एक षड्यंत्र किया है और उसी के विरोध में हम लोग ज्ञापन देने की तैयारी किए। आंदोलन हुआ, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, सरकार बैकफुट पर आई, अपना फैसला वापस लिया। लेकिन मैं जानता हूं मनवादी सरकार है, ये अपना उद्देश्य नहीं बदलती है, तरीका बदल देती है। ये मुझे पता है कि उद्देश्य नहीं बदलती, तरीका बदलती है। अब उस तरीके पर हमें निगाह बनाना है कि ये कौन से तरीके पर इस बुद्धा पार्क को लाभ करती है, क्योंकि किसी भी तरीके का, मैं खुले तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं इस सरकार को या गलत मानसिक रखने वाले मनवादियों को, कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बुद्ध पार्क में कोई भी छेड़छाड़। और जो 15 करोड़ की बात आप करते हो, मैं सरकार को कहता हूं कि किसी बात पर नहीं है 15 करोड़। ये जो घंटा घड़ियाल में आप खर्चा करने का काम कर रहे हो बिट्टू, ये पाखंडवाद में जो घंटा घड़ियाल बना के आप 15 करोड़ खर्चा करने का, आपके घर का नहीं है, आपके बाप के बपौती नहीं है 15 करोड़। वो 15 करोड़ इस 85% बहुजन समाज की टैक्स से आया है। आप उसको फिजूल खर्ची मत करो। अब बुद्ध से इस देश का पहचान है, आप उसे बुद्ध पे खर्चा कीजिए, इस पार्क पे खर्चा कीजिए। अगला हमारा जो ज्ञापन होगा और आंदोलन होगा 15 करोड़ के लिए होगा कि 15 करोड़ आप रिलीज कीजिए और वो भी बुद्धा पार्क के लिए रिलीज कीजिए और इसका जो सौंदर्यीकरण उसको करवाइए, जो टाइली टूटी है सही करवाइए। मेरा इस तरह से मांग है सरकार से।